नमस्कार। इस टाइम मौजूद हैं जिला सहरसा के महिषी विधानसभा में और मेरे साथ यहाँ पे महिषी विधानसभा के कद्दावर नेता है विमलकांत झा जी, जो लगातार जनता से हमेशा सुख दुख में साथ रहते हैं। आज जो है प्रशांत किशोर द्वारा पटना में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें जो है कई सारे नाम उजागर हुए, जिसमें जो है मंगल पांडे है, दिलीप जायसवाल है, कई सारे ऐसे ऐसे बैंक बैलेंस दिखाए गए, ऐसे ऐसे दिल्ली में फ्लैट खरीदा गया और इतना ज्यादा करप्शन किया गया। जो एम्बुलेंस यूपी में 12 लाख का है, उड़ीसा में 15 लाख का, उसको बिहार में 28-28 लाख रुपए में खरीदा गया है। इन सब करप्शन जब नेता ही ऐसा है तो यहाँ के अधिकारी कैसे होंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपने सारी बातें तो बता दी। एक बात होता है एलिगेशन लगाना, दूसरी बातें होती है कि साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना। तो जनता के सामने हम लोग मुद्दा को रख रहे हैं और साक्ष्य के साथ रख रहे हैं। जैसे अभी आपने बताया कि दिलीप जायसवाल के बारे में तो आप जान ही रहे हैं कि इस बीच में जो मंगल पांडे जी जब कोरोना के टाइम में अपनी पत्नी के नाम उर्मिला पांडे के नाम से वहां पे द्वारका में फ्लैट खरीदे, उसमें जो पेमेंट हुआ है वो पेमेंट में 25 लाख रुपया दिलीप जायसवाल के पिताजी से आया हुआ है, उनके पिताजी के नाम पे, और फिर उन्होंने ट्रांसफर किया है। तो इतनी साक्ष्य आरटीजीएस है, सारी बातें हैं और इस तरह से सारी साक्ष्य है। अच्छा लगता है कि बारिश में इंटरव्यू देना, और अच्छा लगता है लीजिए बारिश में इंटरव्यू, कोई सी बात नहीं है। हम लोग नेता है जो बारिश में इंटरव्यू दे रहे हैं, जिस तरह प्रशांत किशोर को देखा होगा बारिश में जो बिल्कुल हम लोगों के लिए, जनसुराजी के लिए बारिश धूप ये सब कुछ भी नहीं है। हम लोगों को बिहार में बदलाव लानी है और सच्चाई के साथ। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि हम लोग चुनावी मतलब अभी आया है तो चुनाव का समय है तो हम लोग कुछ लगा रहे हैं। तो इसके लिए आप आइए, लोगों की तरह ये नहीं कि झूठ मूठ का कुछ भी बोल दिए, जैसे ज्यादा बोल देते हैं। देखिए, जब तार्किक बातें होगी और साक्ष्य के साथ बातें प्रस्तुत की जाएगी तो लोगों को समझने के लिए, लोगों को विश्वास करने के लिए लोग बाध्य होंगे। अभी आरटीजीएस जो बैंक से ट्रांजैक्शन हुई है वो है, जो रजिस्ट्री का पेपर है, सेल डीड है, उन्होंने वो प्रस्तुत किया है। दिलीप जायसवाल का उस पर विटनेस किया हुआ है, स्टेटमेंट है। आप एक बात समझिए कि इतने बड़े नेता, इतने बड़े जो लोग हैं, वो अगर मान लीजिए ऐसे किसी का विटनेस बन रहे हैं, विटनेस कोई बन सकता है। आखिर क्या बातें थी, किस तरह के उन्होंने एम्बुलेंस की खरीदारी हुई है? नहीं, एम्बुलेंस की बात अलग है, मैं अभी फ्लैट की बात कर रहा हूँ। सेल डीड पे दिलीप जायसवाल का विटनेस है, गवाही है, खरीदारी में। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े आदमी जो प्रदेश के मतलब अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, मंत्री रह चुके हैं, मंत्री हैं, वो जाकर के कहीं पे विटनेस होते हैं। तो क्या एक तरह से उनको ये दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा आपका मित्र हूँ, या कहीं न कहीं उनको प्रसन्न करने के लिए? और प्रसन्नता की बात भी सामने आ गई। प्रसन्नता की बात सामने ये आई कि दिलीप जायसवाल मेडिकल कॉलेज चलाते हैं और वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। इससे पहले किशनगंज में जो कॉलेज है, उस कॉलेज को डिग्री इशू करने का अधिकार नहीं था, प्रोविजन नहीं था। और अब इसी बार उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया है। इससे पहले जो बीएनएमयू मधेपुरा से यूनिवर्सिटी से उसका डिग्री होता था, उनको उसका तोहफा मिल गया। तो इसमें तो स्पष्ट है ना भाई, उन्होंने जाकर के 25 लाख का अपने मतलब कि ट्रांजैक्शन से पेमेंट किए। ये तो बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू मतलब होता है, कोई भी अनपढ़ आदमी समझ सकता है। आप समझिए कि अगर वो 86 लाख उसका बुक वैल्यू है, डीड पे वैल्यू है, तो सर्किल रेट के हिसाब से है। डील जो भी हुआ, चलिए मानते हैं कि 86 लाख है तो 86 लाख है, उस बात को साबित करना नहीं, लेकिन दुनिया सब जानती है। तो इस तरह की बातें सारा स्पष्ट है, इसमें क्या उनके पास जवाब होगा? और इसीलिए पहले जो 2 बाण लगा था उसका जवाब अभी तक नहीं दिए हैं। तो भाई क्या जवाब देंगे? आप बताइए ना, क्या भैया इसका जवाब ही क्या देंगे? वो कुछ जवाब नहीं देंगे, सिर्फ ऐसे कर देंगे, हाँ भाई मैंने फ्लैट लिया, मेरा तो रिकॉर्ड है, उन्होंने मेरा दोस्ती में था, मेरे से मित्र, कोई भी किसी का विटनेस हो सकता है। भाई कोई किसी का विटनेस हो सकता है, लेकिन एक स्वास्थ्य मंत्री के पत्नी के नाम से फ्लैट खरीदा जाता है, उसमें जो एक मंत्री जाकर के और एक प्रदेश अध्यक्ष जाकर के उसको मतलब विटनेस होते हैं, गवाह होते हैं, और उनको इसके बदले में उनका जो मेडिकल कॉलेज है उसको डिग्री देने की अधिकार मिलता है। तो इसमें क्या बोलेंगे? साफ स्पष्ट है। दूसरा, ये एम्बुलेंस जो खरीदा गया है यहाँ पे पूरे बिहार में, कोरोना में जब लोग मर रहे थे तो ये सब लोग पैसा कमा रहे थे। अब देखिए, अभी कमा नहीं रहे थे, अब तो साक्ष्य आ गया ना, और अभी उन्होंने बताया है कि अभी एक सबका आएगा। और अभी जो चीफ सेक्रेटरी बनने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, उस समय थे वहां पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उस समय स्वास्थ्य विभाग में, उनको भी बताना चाहिए। और क्यों नहीं बताएंगे? वो सबसे बड़ी बात है
कि आप जो 12 लाख में 15 लाख में अन्य यूपी में हरियाणा जहां भी खरीदा गया उसी एम्बुलेंस को आपने 28 लाख में लिया। टाटा मोटर के जो वीड था उसको आपने इसलिए रद्द कर दिया, टेक्निकली उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया कि हास्यास्पद बात है कि उसमें कंप्लीट एसी थी और मतलब कि ड्राइवर कैबिन में भी एसी था उसको, और मतलब जो पेशेंट कैबिन है उसमें भी था, जबकि दूसरे में जिसको आपने बिड दिया उसका ड्राइवर कैबिन में क्या नाम है एसी नहीं है। तो ये सब सारी चीजें तो देखिए एक एक परत खुलेगा और जनस्वराज इसीलिए आई है। प्रशांत किशोर के पास सरस्वती है, सच्चाई है, और जनस्वराज में जितने लोग आए हुए हैं वो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ सबके सब, तो कुछ भी हर जगह कुछ बातें हो सकती है, लेकिन सभी सच्चे लोग आए हुए हैं और एक एक चीज साक्ष्य के साथ होगी। ठीक इसी तरह जो भी जनस्वराज घोषणा अभी कर रही है कि हम ये देंगे, उसके लिए गारंटी कार्ड दिया जा रहा है और 20,000 रुपया प्रत्येक महीने जनस्वराज की अगर सरकार आती है तो बिहार के प्रत्येक परिवार को इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। इसके लिए कटिबद्ध है जनस्वराज और सारी चीजें मतलब कि तार्किक है, सारा कैलकुलेटेड है, सारा का प्रोविजन उपलब्ध है और इसलिए ये इम्प्लीमेंट होगा। तो मेसी विधानसभा पे आते हैं, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा समस्या है बाढ़, हर साल आती है, अधिकारी सिर्फ पैसे कमाने में लग जाते हैं। आपको मैं बता दूं, जब जनस्वराज में एक आवेदन फॉर्म लिया गया था तो उसमें एक कॉलम था कि आप इस विधानसभा के लिए आप क्या करना चाहते हैं और आप क्यों विधायक बनना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए बिहार में जितना 243 विधानसभा है उसके लिए तो कुछ समस्याएं हर जगह है, शिक्षा की समस्या, रोजगार की समस्या, सड़क की समस्या, ये सब तो मूलभूत समस्या है जो हर जगह है, हर जगह था और हर जगह रहेगा। मैंने आपको आज नहीं, मैंने उसमें पहले लिखा हूँ, यहाँ बाढ़ की समस्या जो है उसके ऊपर मैंने लिखा हूँ कि बाढ़ की समस्या से कटाव होती है। सर्वे के बारे में मैंने लिखा हूँ, यहाँ जो सर्वे हुआ था इससे पहले जो जिसमें जल था, नदी बह रहा था या जलमग्न था, उसको बिहार सरकार गर्मजरवा कर दिया गया था। अभी यहाँ के किसान मतलब त्रस्त हैं, भयभीत हैं कि अब जो ये सर्वे होगा उसमें ये कर दिया जाएगा, मतलब जो जल में है, क्योंकि कोसी में जहाँ आज फसल हो रहा है ना, आप देखिएगा 2 महीने के बाद उसमें कटान हो जाएगी और नदी हो जाएगी। जहाँ आज नदी हो रही है वहाँ फसल भी हो सकती है, ये कोसी की प्रकृति है और इस हिसाब से तो सारा बिहार सरकार हो जाएगा। दूसरा बात यह है कि प्रशांत किशोर जी बोले हैं बहुत सारे लोग जो पलायन किए हैं, पूरे बिहार में 65 लाख वोटर को काट दिया गया है। अब वो जो पलायन करके जब घर वोट देने आएंगे वो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं होगा। गुस्से में वो बीजेपी और एनडीए की सरकार को हटाना चाह रहे होंगे, बट वो हटा नहीं पाएंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ, पलायन तो मुख्य समस्या है। पलायन, फोर्सफुल पलायन, कोई यहाँ से कम्पीट करके आगे नौकरी करने के लिए जाता है या पढ़ने के लिए जाता है तो वो प्रकार की पलायन एक अलग बात, उसको पलायन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो फोर्सफुल नहीं, आप समझिए बात को। अभी आप वोटर लिस्ट पे तो छोड़िए, अभी आपने हरियाणा की घटना सुना है, एक वहां से ऋषिदेव हैं, किशनगंज के ऋषिदेव है, संतोष ऋषिदेव, उनका वहां पे बंधुआ मजदूर बना करके हरियाणा गवर्नमेंट ने रखा। बीजेपी की वहां सरकार है और इन्होंने अमित शाह जी से पूछे हैं कि आप जो बिहार में आके लंबे लंबे भाषण देते हैं कि आप हमको वोट दीजिए, तो वोट मांगिएगा यहाँ, आपकी सरकार है ना हरियाणा, महाराष्ट्र, भाजपा की सरकार है वहाँ हरियाणा में, वहाँ संतोष ऋषिदेव का भी इलाज चल रहा है, उसका हाथ काटा गया है, तो पलायन के कारण ही वहां गया। तो आप क्यों ना, आपकी हरियाणा में सरकार है, आप कब उसको गिरफ्तार करते हैं, आप उसके लिए क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र में जो बिहारियों को मारा जा रहा है, महाराष्ट्र में जो बीजेपी की सरकार है वहां पे क्या हो रहा है भाई? तो इसके लिए तो अमित शाह जी को और मोदी साहब को इसके लिए कोई चिंता ही नहीं है। वहां तो उनके लिए बिहारी है। जब यहाँ वोट लेने के लिए आएंगे तब यहाँ कहेंगे हमको आप वोट दीजिए, वोट लेंगे यहाँ से फैक्ट्री बनाएंगे गुजरात में, वोट लेंगे बिहारी का, बिहारी को ही मार खिलवाएंगे महाराष्ट्र में और हरियाणा में, गुजरात में। यही सब काम तो हो रहा है। इसी बात का ना तकलीफ है। आपको पता होनी चाहिए कि हमारे बहुत कुमार विश्वास एक बहुत बड़े सब जानता कुमार विश्वास को, हाँ कवि, और खान साहब हैं, वो लोगों ने कवि हैं, खान साहब ने कहा, जो खान जी जो टीचर हैं, बड़ी उनकी बात हमको मार्मिक बात लगी। उन्होंने कहा कि जब महाराष्ट्र में वहाँ पे काम कर रहे थे तो वहाँ की जब सरकार इनकी जीती, जिनको प्रशांत किशोर अपना मतलब की नीति बता रहे थे या सलाह दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे पैसा उससे मत दो, कम से कम हमारे बिहारी भाइयों को बिहारी का के मारो मत, यही मेरे लिए बहुत बड़ा पैसा होगा। तो जो इस तरह के व्यक्तित्व हैं, तो जिनका ऐसा सोच है, इसी सोच के साथ आए हुए हैं, हम लोग तो बड़ी खुश हैं। देखिए आए हुए हैं तो सम्राट चौधरी बोल रहे हैं प्रशांत किशोर तो मेरे भाई हैं, तो डर तो नहीं लग रहा कि खुलासा कर दे? भैया यहाँ भाई भतीजाबाद नहीं होता है,
उनका अगर अपना भी कोई सगा रहेगा ना, चाहे जाति का हो या भाई हो या बंधु हो, कुछ कहने से नहीं होगा। जो गलत किया है उसको सजा मिलेगी, उसकी खुलासा होगी। अभी और कई सारे खुलासे होंगे, बहुत सारे हैं, मतलब सो मेनी फाइल्स, मतलब कि जो हैज बीन मतलब अपडेटेड, ठीक है ना। हाँ, नोट कीपिंग वाज एवरीथिंग इज, मतलब कि जो रेडी है, सब कुछ रेडी है, लेकिन उसको एक समय के बाद कुछ सबूतें हैं, ताकि जनता को ये नहीं लगे कि चुनाव का माहौल है तो भाई कुछ से कुछ एलिगेशन लगाया जा रहा है। तो आगे और भी सारे आप लोगों को खुलासे दिखेंगे प्रशांत किशोर जी की तरफ से। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। जिला सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।